आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपके लिए। पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपने ये समय दिया कि हम पिता परमेश्वर हम सब जने मिल के पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा। पिता परमेश्वर जितने जने देखने वाले हैं, जितने उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, और ये जो भी सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको मैं आपको कमिट करता हूँ और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूँ, पश्चाताप करते हैं अपने लिए, लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो ये सुनते हैं, जो ये सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं सुनता। परमेश्वर, पिता परमेश्वर हम पश्चाताप करते हैं। पिता परमेश्वर उन्हें माफ कर। पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है कि तुम्हारे पाप में सदैव याद नहीं रखता, क्योंकि मैं करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। पवित्र आत्मा, इस फेलोशिप का, इस मीटिंग को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूँ और कहते हैं कि आप इस मीटिंग का कंट्रोल करें, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। कितने जने खुश हैं? सब लोग हालेलुया। तो आज हमने क्या प्रार्थना करी थी? हम एक ये प्रार्थना कर रहे थे कि लोग कई बार ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है, लेकिन अगर हम भजन संहिता 139 बनाएं, वो 139 खोलते हैं तो, और 141 को 139 और उसका 16 वचन पढ़ेंगे। तेरी आंखों ने तेरी बेदौलत को देखा और मेरे लिए जो दिन नियुक्त किए गए थे वे सब तेरी पुस्तक में लिखी हुई थे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। अर्थात क्या? कि जब हम अपनी मां के गर्भ में आए थे और जिस वक्त हमारा फॉर्मेशन हो रहा, मां के गर्भ में किसी ने नहीं देखा, लेकिन वचन यहां बतलाता है कि तूने मेरे बेडोल तत्व को देखा है। हालेलुया। और क्या है? तूने मेरे बेडोल तत्व को देखा है और वे सब तेरी पुस्तक में लिखा हुआ है। तूने मेरे बेडोल तत्व को देखा है, उसके बाद और मेरे लिए जो दिन नियुक्त किए गए थे, हाँ, वे सब तेरी पुस्तक में लिखी हुई थे। मतलब यहाँ पे बेडोल तत्व को देखा, उसके बाद ये लिखा है कि जो दिन मेरे ने नियुक्त किया गया वो तेरी पुस्तक में लिखे। यानी कि जब हमारा जन्म के बारे में ये परमेश्वर ये कहता, तो वो परमेश्वर अपनी रचना ध्यान रखता है। और उसका 13 वचन पढ़ते हैं। क्योंकि तूने मेरे भीतरी अंगों को बनाया है, तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है। हालेलुया। यहाँ पे पहली बात यह है, परमेश्वर ने हमारे बेडोल तत्व को देखा और उसके बाद हमारे भीतरी अंगों को बनाया। क्या किसी ने देखा? नहीं, सिर्फ परमेश्वर जो हम लोगों को जानता है, जिसने हमको हमारी माँ के गर्भ में आने से पहले चुन लिया था। और यहाँ पे ये लिखा है कि तूने मेरे भीतरी अंगों को बनते देखा है और तूने मुझे मेरी माँ के गर्भ में क्या है? ढका है, फॉर्म किया है। तो वो जो रचा है, तो वो जो
हमारी माँ के गर्भ में जो रचना हो रही है, क्या किसी को पता? नहीं। लेकिन परमेश्वर ने हमारा एक एक अंग रचा है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर हमको माँ के गर्भ में आने से पहले ही जानता है, और वो हमारा अंत हमारे आने से पहले ही जानता है कि हमारा अंत क्या है। तो अगर आज हम ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनते, इसका क्या मतलब है? परमेश्वर सुनता है। भजन संहिता 94 भजन संहिता 94 और उसका 9 वचन देखें। जिसने कान दिए, क्या वह स्वयं नहीं सुनता? हाँ, जिसने कान दिए, क्या वो नहीं सुनता? क्या वह स्वयं नहीं सुनता? हाँ, क्या वो स्वयं नहीं सुनता? हाँ, जिसने आंख रची, क्या वह स्वयं नहीं देखता? जिसने आंख रची, क्या वो स्वयं नहीं देख? यानी कि अभी हमने भजन संहिता 139 में हमने क्या देखा? भजन संहिता 139 में हम पढ़ रहे हैं कि उसने हमारे बेडौल तत्व को देखा, उसने हमारे एक एक अंग को बनते हुए देखा। फिर हम ये कैसे कहें कि परमेश्वर नहीं सुनता? क्योंकि भजन संहिता 94 का 9 तो यही कहता है कि जिसने हमारे कान रचे, क्या वो स्वयं नहीं सुनता है? और जिसने हमारी आंखें बनाई, क्या वो स्वयं नहीं देखता? वो सुनता है, वो देखता है। जीवित परमेश्वर। हालेलुया। तो हमारा ये कहना वो हमें नहीं सुन रहा है, ये किस प्रकार से संभव है? वो किसकी नहीं सुनता है? परमेश्वर। परमेश्वर किसकी नहीं सुनता है? भजन संहिता 34 और उसका 16। यहोवा कुकर्मियों के विमुख रहता है कि वह उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। यहोवा कुकर्मियों के विमुख रहता है। विमुख रहता है। वो परमेश्वर किसके विमुख रहता है? किसकी नहीं सुनता है? जो एक काम करते हैं, हम निकालते हैं प्रकाशित वाक्य। उसका 21 का 8 पढ़ेंगे। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, दृढ़ता, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादूगरों, मूर्ति पूजाओं और सब झूठों का भाग उस झील के होगा जो आग में गंधक में जलने लगती है। डरपोक, अविश्वासी, घिनौने, हत्यारे, व्यभिचारी, टोनो, मूर्ति पूजक, सब झूठे। और अभी इसी प्रकाशित वाक्य 22 और उसका 15 देखें। पर कुत्ते, जादू टोना करने वाले, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजन और सब जो झूठ को चाहते वह उस पर आचरण करते हैं, बाहर रहेंगे। परमेश्वर नहीं सुनेगा। सुन लिया कि कुत्ते, टोने, जादू टोना करने वाले, व्यभिचारी, हत्यारे और सबसे बड़ी बात है झूठ बोलने वाले। आज हमें से कितने लोग हैं फटाक से झूठ बोल देते हैं, और हम अपने मन में खुश होते हैं कि देखा दूसरे को कैसा हमने बेवकूफ बना दिया। अरे झूठ बोलना
पाप है, क्योंकि हव्वा ने क्या किया था? सर्प ने क्या किया था? सर्प ने हव्वा से क्या बोला था? ये उत्पत्ति 3:4। नहीं, उसे, लेकिन उससे पहले हम उत्पत्ति 3 और उसका 2, इसमें क्या था कि अदन की वाटिका में सर्प आया और वो क्या बोला? 3:2 पढ़ते हैं। स्त्री ने सर्प से कहा, वाटिका के वृक्षों के फल तो हम खा सकते हैं, हाँ, परंतु हाँ। उस वृक्ष के फल में से जो वाटिका के बीचों बीच है, परमेश्वर ने कहा कि न तो उसमें से खाना और न उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। ठीक है, यहाँ पे जो सर्प सबसे ज्यादा धूर्त था वो आया, और जब उसने स्त्री से बात करी तो स्त्री ने क्या बोला कि परमेश्वर ने कहा कि इस वाटिका के वृक्ष तो इस वाटिका के वृक्ष के फल तो खा सकते हैं, लेकिन जो वाटिका के बीच में वृक्ष लगे उनका फल ना खाना तो मर जाओगे। ठीक है, मतलब ना तो छूना और ना खाना, नहीं तो मर जाओगे। तो यहां पे हमने क्या देखते हैं? ये यहां पे कुछ चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जो झूठ बोलने वाली बात थी, जो हम कहते हैं कई बार कि परमेश्वर ने हमारी नहीं सुनी, परमेश्वर सुनता है, लेकिन ये हम स्वयं हैं ऐसी परिस्थिति कर देते हैं कि परमेश्वर नहीं सुनते, और परमेश्वर को झूठ से बहुत घृणा। और यहां सर्प ने क्या कहा? 4 वचन पढ़ेंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। हाँ, यानी कि आज यही होता है, अगर हमारा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के जीवित वचन के साथ हमारा संबंध नहीं है, हमारा रिलेशन नहीं है, हमारा समय बिताते नहीं हैं, हम मनन नहीं करते हैं कि क्या लिखा है, तो हम संसार की बातों पे आ जाते हैं। और जब परमेश्वर ने कहा ना उस वृक्ष के फल को छूना ना खाना तो मर जाओगे, तो सर्प ने क्या कहा? तुम ना मरोगे। क्या झूठ बोला? ना मरोगे। अगला वचन क्या कहता है? परमेश्वर तो जानता है कि जिस दिन तुम इसमें से खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के परमेश्वर समान के तुल्य हो जाओगे। यानी कि अगर हमारा उस परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, या हम संडे टू संडे चर्च आते हैं, या जब उनसे बोलते हैं कि भाई तुम पवित्र शास्त्र पढ़ते हो, परमेश्वर के वचन पढ़ते हो, तो कई तो ऐसे हैं कि आंख बंद करी खोला और जो पन्ना आया वो पढ़ने लगे, ज्ञान नहीं। और यहां पे, और जब ऐसी बात होती है तो ये सर्प इसी प्रकार आके कहता है तुम नहीं मरोगे, यानी कि तुम्हें आंतरिक आत्मिक मृत्यु नहीं होगी। यहाँ पे जो मृत्यु वाली बात है वो आत्मिक, और हम परमेश्वर के वचन जानते नहीं,
परमेश्वर से हमारा रिलेशन नहीं, हम शैतान की बात सुनते हैं और उसके अनुसार करते हैं। जिस प्रकार जब शैतान ने हव्वा को बोला तुम नहीं मरोगी, जब तुम इस फल को खाओगी तो तुम भले बुरे का ज्ञान आके तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। और कौन नहीं चाहता कि उसका प्रमोशन हो जाए। आज हम में से कितने लोग हैं आज इस प्रमोशन के पीछे पड़ के हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारा ना सुना, परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है। लेकिन वो परमेश्वर जो अभी अभी हमने पढ़ा है भजन संहिता 94 उसका 9 में हमने ये पढ़ा है कि जिसने आपको कान दिए हैं वो क्या नहीं सुनेगा, और जिसने आंखें देखी है वो क्या नहीं देखेगा। वो परमेश्वर एक एक चीज देखता है, हर बात वो जानता है आपके बारे में। अगर हम एजेकिएल उसका 33 और उसका 11 वचन जब हम देखते हैं तो उसमें कहता है, एजेकिएल 33 उसका 11 वचन, उनसे कह कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरे जीवन की सौंदर्य तुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होगी। पूरा क्योंकि एजेकिएल 33 और उसका 11 वचन ये कहता है, क्योंकि अगर 10 में हम देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखता है, फिर हे मनुष्य के संतान इजराइल के घराने से ये कि तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है, हम उसके कारण गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहे। परमेश्वर क्या कहता है, इसलिए तू उनसे यह कहे, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इजराइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो, हम क्यों झूठ बोले। आज हम में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं यार थोड़ा ही सा तो झूठ बोला है। जो बात अंधेरे में करी जाती है वो परमेश्वर छत से प्रकट कर देता है। हमारे हर कार्य का लेखा जोखा होगा। अगर, क्योंकि अभी हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, प्रकाशित वाक्य में हमने क्या पढ़ा था कि सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। जब न्याय होगा, यह सोचने वाली बात है हम कहां जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक जन का न्याय करेगा। अगर सभा उपदेशक 12 उसका 14 वचन हम पढ़ते हैं, सभा उपदेशक 12, Ecclesiastes 12 verse 14। इससे पहले 12 उसका 14 वचन,
इंग्लिश में लिखा है फॉर गॉड विल ब्रिंग एवरी या डीड। 13 और 14 पढ़ेंगे। सभा उपदेशक 12 का 13 और 14 पढ़िए। हे मेरे पुत्र, उसने मेरे अन्य शिक्षाओं के विषय में चौकस रह। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं, तथा पुस्तकों में अत्यधिक मन लगाया और शरीर को थकता है। 12 का 13 और 14 सभा उपदेशक 12 का 13 और 14। जब सब कुछ सुन लिया गया, निष्कर्ष यह है कि परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं को पालन कर, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक काम और प्रत्येक गुप्त बात का, चाहे वह भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। यानी कि यहाँ पे आपने सब कुछ देखा, लेकिन एक निष्कर्ष निकलता है। यानी कि अंत की बात यह है, जो निष्कर्ष है वो ये है, परमेश्वर का भय मानना। झूठ बोलना, लुचपन, व्यभिचार, ये सबसे दूर रहना। क्योंकि याद रखिए कि सब परमेश्वर के वचन जीवित। हाथ यहीं पे लगाए रहेंगे। सभा उपदेशक में 2 तीमुथियुस 3 उसका 16 खोलें। पढ़िए। 2 तीमुथियुस 3 और उसका 16 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ये जो आज जो हम लोग बातें कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर ये जो जीवित वचन है, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बात कर रहा है। यही है ना कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर के वचन हमको सुधारने के लिए, हमको शिक्षा देने के लिए कि हम अपने बुरे मार्ग से हट फिरें और परमेश्वर की ओर फिरें, अपने बुरे मार्ग से। क्योंकि सभा उपदेशक 12 का 13 और 14 में यही तो लिखा था कि सब कुछ सुना गया और निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि परमेश्वर का भय माने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, हमारा कर्तव्य यही है। क्योंकि अगला वचन है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और शब्द गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। सब बातों का। आप ये मत सोचिए आप मनुष्यों से छुपा सकते हैं, मनुष्यों से छुपा सकते हैं, क्या आप परमेश्वर से छुपा पाएंगे? नहीं, परमेश्वर सब देखता है। जल्दी से हम फिर से एक बार निकालते हैं भजन संहिता 139। और उसका 7 और 8। मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊंगा? मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊंगा? अथवा तेरी उपस्थिति से कहाँ भागूं? हाँ, आगे। यदि मैं आकाश पर चढ़ जाऊं तो तू वहाँ है। हाँ, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछा लूं तो देख तू वहाँ भी है। अर्थात आकाश में, अधोलोक, हर जगह। आप कहाँ छुपेंगे? परमेश्वर प्रत्येक जगह है। और 11 वचन,
यदि मैं कहूँ निश्चय अंधकार मुझे छिपा लेगा, ते मेरे चारों ओर प्रकाश रात्रि बन जाएगा। 12 फिर भी अंधकार तेरे लिए अंधकार नहीं, और रात्रि दिन के तुल्य प्रकाशमय है। यानी कि देखा आपने कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप अंधकार में छुप जाएंगे, नहीं छुप पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर वहीं पे है, परमेश्वर वहां पे है, तो भी अंधकार तुझे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। तेरी नजरों से बचकर मैं कहाँ जाऊं? जहां मैं जाऊं वहां तू है। तो मेरे प्रिय, ध्यान रखिए, वो परमेश्वर हमारा एक एक पल जानता है। उसकी निगाहें हमारे ऊपर है, धर्मी के ऊपर और उसको ना मानने प्रत्येक के ऊपर उस परमेश्वर की निगाह। आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, तो आप सोचते हैं कि परमेश्वर भी कुछ है, कुछ नहीं देख रहा, लेकिन वो ना ऊँघता है, ना सोता है, ना ऊँघता है। परमेश्वर की निगाह अपनी रचना के ऊपर हर वक्त रहती है। आप कहाँ? और एक अंतिम वचन एजिकल 18 उसका 30 मैं ये पढ़ता हूँ। उसमें लिखा है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हरेक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना हो। पश्चाताप करिए, जो कुछ किया पश्चाताप करिए, क्योंकि परमेश्वर की निगाहें, परमेश्वर के कान हर एक बात सुनने के लिए, उसकी निगाहें हर एक चीज को देखती हैं। वो हर जगह है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। वो इस वक्त भी आपके पास ही उपस्थित है। उसकी आंखें आपके ऊपर लगी हैं। आप सोच रहे हैं कि कमरे की चार दीवारी में कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे है। हालेलुया। चलिए धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इन वचनों के लिए जो आपने हमको अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करी हैं। और पिता परमेश्वर, आपने हमको कान दिए हैं, आपने हमको आंखें दी हैं। और पिता परमेश्वर, आप हमारे बारे में सब जानते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, हमारी ओर आपका ध्यान है। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं और पश्चाताप करते हैं कि पिता परमेश्वर, जो हमने मन में जो कुछ भी सोचा या जो कुछ भी ऐसा किया जो आपके राज्य के लिए ठीक नहीं था, पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमको माफ़ करिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी और हमें माफ़ किया है। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। धन्यवाद।